हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको रक्षाबंधन के लिए मेकअप ट्यूटोरियल बताऊंगी और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बट हम अपना फेस्टिवल क्यों स्पॉइल करें। हम घर में ही अच्छे से रेडी हो सकते हैं और फोटो सेशन कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम बहुत अच्छे से अपना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें हर बार बाहर जाने की जरूरत पड़े। तो ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है, ये स्पेशली रक्षाबंधन के लिए क्रिएट किया है, जिसमें मैंने बहुत ही इजी से स्टेप्स बताए हैं। तो अगर आप इस लुक को क्रिएट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें। आपने मेरा पुराना मेकअप ट्यूटोरियल देखा होगा। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ ताकि फेस पे कोई भी डस्ट ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करती हूँ। तो फेस को वॉश करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है मॉइस्चराइज करने का। तो आपको अपने फेस को भी मॉइस्चराइज करना होता है और आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना होता है। ऑलरेडी मैंने अपने लिप पे एक लिप बाम अप्लाई कर रखा है जो कि थोड़ा टिंटेड लिप बाम है और ये किसी ब्रांड का नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे इसको लोकल शॉप से खरीदा था। थोड़ा सा टिंटेड है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपना वीडियो इससे लगा के स्टार्ट करते हैं। ओके, बट अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं इस लिप बाम को रिमूव करूंगी और नायका का लिप क्रश लगाऊंगी। बट उससे पहले हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर, जो कि है गार्नियर रिंकल लिफ्ट मॉइस्चराइजर। सो जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है और जब आप इसको लगाओगे तो आप खुद ही फील करोगे कि बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है इसका और इमीडिएटली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ इसे। थोड़ा सा जेनरस अमाउंट अप्लाई कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो इट्स ओके, आप थोड़ा सा अमाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाओ अपने फेस को ऐसे डाउन मत खींचो, आप उसको ऐसे मसाज दो तो वो थोड़ा अपलिफ्ट लगेगा। और अच्छे से मॉइस्चराइजर को हर जगह अप्लाई कर लो, थोड़ा सा नेक पे भी, क्योंकि नेक पे भी तो हम मेकअप प्रोडक्ट लगाएंगे। डन। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैंने ऑलरेडी एक लिप बाम लगाया हुआ है, बट मैं उसको रिमूव कर ले रही क्योंकि मैं ये नायका का लिप बाम लगाऊंगी। तो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है, आपको ऐसे लिप बाम लगाने चाहिए जो कि आपकी, अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो तो आपकी लिपस्टिक के अंदर भी आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता रहे। तो मैं जैसे से हटा रही हूँ। एक तो थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम है तो थोड़ा सा पिंक कलर दे रहा है मुझे। लेट मी टेक कॉटन, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं रहा है। ओके, और उसके बाद फिर मैं ये नायका का लिप क्रश इन मिंट फ्लेवर ये अप्लाई करूंगी। ये बहुत अच्छा लिप बाम है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आपको ऐसा लिप बाम लगाना होता है कि जो आपके लिप्स को अंडर, मतलब लिपस्टिक लगाने के बाद भी आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता रहे। ओके, तो मॉइस्चराइजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्राइमर। तो प्राइमर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके नोज के आसपास या कहीं इधर उधर कभी थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, थोड़े ओपन पोर्स और बिग पोर्स होते हैं। तो अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, जब आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे तो फाउंडेशन आपका ना उन पोर्स में जाके फंस जाएगा और दिखेगा कि हाँ आपके हैं पोर्स। इसलिए बेटर होगा ऑलवेज कि आप प्राइमर जरूर अप्लाई करो। और मैं यहाँ पे एक नायका का प्रेप नियर फेस प्राइमर यूज कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे नोज के आसपास ही थोड़े से बड़े पोर्स हैं, तो मैं बहुत ही कम अमाउंट ले रही हूँ और सिर्फ उसको अपने नोज के आसपास उसको डैप कर रही हूँ, लाइक इंसर्ट इनसाइड, मतलब प्राइमर अंदर जाए स्किन के, नॉट लाइक जस्ट रब कर दे रही हूँ उसे मैं। तो मैं थोड़ा उसको अच्छे से इंसर्ट कर ले रही हूँ और उसके बाद जब ये हो जाए, तो मुझे स्टिल अपने लिप्स थोड़े से ड्राई लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और लिप बाम लगा ले रही हूँ। नाउ फाइन। आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। आप चाहो तो पहले कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे लगता है ज़्यादा बेटर कि हम फाउंडेशन अप्लाई कर लें। तो फाउंडेशन मैं मेबेलिन फिट मी का यूज़ करूँगी और इसको अप्लाई करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। आप चाहो तो फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आपको अच्छा फिनिश चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करो।
ओके, तो मैं इसको अपने हैंड के पीछे साइड पे लूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको जनरस अमाउंट अपने स्किन के हर पोर्शन पे ऐड करूंगी। और हम जैसे इसके बाद हम कंसील भी करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने अंडर आईज में बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा लो, क्योंकि फिर फाउंडेशन के ऊपर आप फिर से जब कंसीलर लगाओगे तो थोड़ी डबल लेयर लगने लगेगी, इसलिए आप वहां मत लगाओ। और ये फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट है कंपेयरिंग टू माय स्किन टोन, और मेरे पास एक सीसी क्रीम है जो कि थोड़ी सी डार्क है, तो हर चीज का बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस फाउंडेशन के साथ इस सीसी क्रीम को मिक्स करूंगी, क्योंकि जब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ तो मुझे वो कलर मिल जाता है जो मुझे चाहिए। तो जब मैं इसे मिक्स कर लूंगी, और हाँ, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट करना होगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लेते हैं तो जो फाउंडेशन है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, तो फिर आपको ज्यादा इश्यू नहीं होता है फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। और ऐसे नहीं कि उसमें से पानी गिर रहा हो, आप उसको जरूर वेट करो, उसका पानी अच्छे से निचोड़ लो ताकि फिर वो गिर ना रहा हो। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट एडवाइस होती है, जब आप फाउंडेशन लगाते हो अपने अपर लिप्स पे ना डायरेक्ट फाउंडेशन मत लगाया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि जो अपर लिप्स होता है वो बहुत स्वेट होता है, और अगर आप डायरेक्टली वहां पे फाउंडेशन लगा लोगे ना तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका फाउंडेशन वहां पे क्रीज क्रिएट कर देता है। और इवन फोरहेड पे भी बहुत हल्का सा अमाउंट लगाया करो, क्योंकि फोरहेड पे भी हम ऐसे 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 एक्सप्रेशंस देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी क्रीज लाइंस पड़ जाती है। तो अब भी हम थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे, या अब हम करेंगे इसे ब्लेंड। ओके, तो ब्लेंड करने के लिए भी गाइस डायरेक्टली रब मत करो। रब आप नेक के नीचे का पोर्शन फिर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको डैब करना होता है, डैब 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 डैब। इसीलिए ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा सा स्पॉन्जी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्पॉन्जी नहीं होगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी फाउंडेशन अप्लाई करने में। ओके, तो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ हर जगह। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब आता है कंसीलर। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ वो है 25 मीडियम बाय मेबेलिन फिट मी अगेन, क्योंकि मैं बहुत हाई एंड के प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही हूँ ताकि सब लोग इजीली मेकअप कर सकें। तो मोस्टली आपको प्रोडक्ट मेबेलिन के ही दिखेंगे, क्योंकि जो मेबेलिन के प्रोडक्ट होते हैं वो लेस कॉस्ट भी होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से कवरेज देते हैं। जैसे कि जो फाउंडेशन है फुल कवरेज फाउंडेशन तो नहीं है, मीडियम टू फुल कवरेज है, बट स्टिल आपको एक नेचुरल सा लुक देता है। ओके, तो अब आती है कंसीलर की बारी। आपको पता है कंसीलर आपको बहुत एक्सेस में नहीं लगा लेना है कि हाँ आपने बस देखा कि कोई लगा रहा है बहुत ज्यादा तो आपने भी लगा लिया। सबसे पहले तो आपको अपने टी जोन पे कंसीलर लगाना होता है। तो देखिए आपको ऐसे लगाना है। अब हल्का सा यहाँ अप्लाई करो, हल्का सा यहाँ अप्लाई करो और एक डॉट यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद सेम इस साइड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कहीं ब्लेमिशेस है तो वहां अप्लाई कर दो। नोज के यहाँ पे अप्लाई करो, थोड़ा सा क्यूपिड बो में अप्लाई करो और थोड़ा सा यहाँ अप्लाई करो, और थोड़ा सा लेके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने टी जोन पे कंसीलर अप्लाई करना होता है, तो आपका टी जोन थोड़ा हाईलाइटेड लगेगा तो वो आप यहाँ अप्लाई कर दो। ओके, अब मैं इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ओके, तो आपको ये सारे ब्लेंड करने के लिए तो आप इसका जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसका ये बिग साइज जो साइड है वो ले सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आंखों के पास अंडर आइज के नीचे ब्लेंड करोगे तो आपको इसका टिप वाला पार्ट लेना होगा। और मेक श्योर कि अपने कंसीलर को बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहे हो। कंसीलर सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए बना है तो आप उन्हीं जगह पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब आती है आईज की बारी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला आईज के लिए आप ये टिप वाला पार्ट ले लो, आप चाहे तो ब्रश का भी यूज कर सकते हो, और फिर आप इसको ब्लेंड कर दो। और वही कंसीलर, अभी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, वही कंसीलर आप अपने आईलिड पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लो।
आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हमने जहाँ पे कंसील किया था, अभी हमें उसे पैक करना होगा। तो पैक करने के लिए आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो। और अगेन जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास फिटमी के ही ज्यादा प्रोडक्ट है मेबेलिन के, तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये लूज पाउडर है। तो मैं कंसील वाले एरिया को लूज पाउडर से सेट करूंगी, और उसके बाद फिर मैं रेस्ट फेस पे कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। तो मैंने सेम वही ब्यूटी स्पंज लिया है, क्योंकि मुझे इसकी जो टिप है वो बहुत सही लगती है कंसीलर अंडर आइज पे अप्लाई करने के लिए। तो आप उसे ऐसे अप्लाई कर दो। अंडर आइज पे अप्लाई कर दो, और जहां जहां पे आपने कंसील किया है, हल्का सा यहाँ पे और थोड़ा सा फोरहेड पे, जहां पे भी आपने कंसील किया। तो मैंने अंडर आइज के नीचे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लगाया है, क्योंकि मैं उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी बेकिंग के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है कि अब आप अपने अगर आप कोई क्रीम प्रोडक्ट स्टिल बचा है जो आपको अपने फेस पे लगाना है, तो आप अपने पूरे फेस को अभी सेट मत करिए। और अगर आपके पास अब कोई क्रीम प्रोजेक्ट तो अगर आपके पास अब कोई क्रीम प्रोडक्ट नहीं बचा है, तो फिर आप अपने सारे फेस को सेट कर सकते हो। और उसके लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी। तो आपको क्या करना है, आप इसका जो स्पंज होता है आप उससे भी यूज कर सकते हो। इसके नीचे एक स्पंज देते हैं, पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप ब्रश पे थोड़ा सा पाउडर लो, और उसके बाद आप अपने रेस्ट फेस पे जो भी आपको सेट करना है उस पर वो पाउडर। देखिए अभी आप कंसील वाले एरिया को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो हम थोड़ी देर बाद बेकिंग हटाएंगे। और प्लीज अपनी आई को मत भूलो, उसके ऊपर भी थोड़ा सा पाउडर लगा लो, नहीं तो वो थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा, और फिर जब आप आई शेडो लगाओगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने अपनी आईलिड को भी ब्रश से अच्छे से सेट कर लिया है। ओके, और अभी मैंने वो पाउडर नहीं हटाया है जो मैंने अंडर आइज पे और बाकी कंसील्ड एरिया पे लगाया था, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम दूंगी, ठीक है। ओके, तो जब आपको ऐसा लगे कि 2 मिनट हो गए हैं, तो आपने जो अंडर आई को पैक किया था लूज पाउडर से, उसे हटा दीजिए। और रेस्ट ऑफ द एरियाज भी जहाँ पे आपने कंसील के बाद उसे पैक किया था, ठीक है। पता है ये स्टेप क्यों करते हैं हम, क्यों कंसील के बाद पैक करते हैं? क्योंकि अगर आप बहुत बार आई एक्सप्रेशन देते हो ना, तो क्रीजेस आ जाती हैं, और कंसीलर थोड़ा सा मैट उसमें होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा क्रीजेस ला देता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तो वो है हमारा कॉन्टूरिंग। सो कॉन्टूरिंग बेसिकली आप चाहो तो आप क्रीमी प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, स्टिक, बट मैं वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट यूज करूंगी, जिसका शेड है दिल से दिलांचे। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्टूर किट है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टूर के साथ साथ बनाना पाउडर भी मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो, अगर गलती से आपका कॉन्टूर डिस्टर्ब हो गया, या ब्रॉन्जर के बाद आपको ब्रॉन्जर थोड़ा सेट करना होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन दिखे और डिस्टर्ब ना दिखे, तो आप इस बनाना पाउडर को यूज कर सकते हो। तो अब हम करेंगे ब्रॉन्जिंग। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक फ्लफी सा ब्रश लेना है। तो देखिए आपको मेकअप के लिए भी बहुत सारे ब्रशेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सेम ब्रश यूज किया था अंडर आई को सेट करने के लिए। अब मैं सेम ब्रश यूज करूंगी ब्रॉन्जिंग के लिए, और मैं सेम ब्रश यूज करूंगी हाईलाइट के लिए, ब्लश के लिए। तो अब हम चलते हैं ब्रॉन्जिंग पे। तो मैंने आपको दिखाया कि हम वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर ले रहे हैं। तो मैं जस्ट उसको अपना ब्रश लूंगी, ब्रॉन्जर लूंगी, एक्सेस डैप करूंगी, और उसके बाद अपना मिरर ले लूँ। तो आपको क्या करना है, अपना फेस थोड़ा सा ऐसे करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन बन रही है, आपको वहीं पे कॉन्टूर अप्लाई करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब अपना कॉन्टूर अप्लाई करो ना, तो इसको आधे पे मत छोड़ो, इसको पूरे अपने हेयर्स तक लेके जाओ, ठीक है। ये क्यों, ताकि वो ऐसा ना लगे कि आपने यहाँ पे कुछ अप्लाई किया है, थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा और लूंगी, 1 मिनट। मैंने अपने ब्रश पे लिया, फिर मैं अपने इस साइड पे भी वही करूंगी।
इससे आपके फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ आपकी चीक्स उतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं। और आप यहाँ पे अप्लाई करो, इससे आपकी थोड़ी जॉ लाइन अच्छी दिखती है, डिफाइंड दिखती है। और थोड़ा सा फोरहेड पे उसे नेचुरल सा लुक देने के लिए, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा अगर आपका फोरहेड उतना बड़ा नहीं है। बेसिकली उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता होगा जिनका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है। और नोज़, मैं नोज़ पे थोड़ा कम ही कॉन्टोरिंग करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे उतना रिक्वायर्ड है नोज़ पे। तो अगर आपके पास दूसरा ब्रश नहीं है तो मैं आपको इसी ब्रश से बताऊंगी आप कैसे नोज़ पे कॉन्टोरिंग कर सकते हो। आप इस ब्रश को ऐसे प्रेस करो, ठीक है। अब ये ऐसे पतला सा शेप बन जाएगा। आप कॉन्टोरिंग पाउडर लो बहुत हल्का सा और ऐसे 2 लाइन बना लो। मैंने बहुत हल्की लाइन बनाई है तो हो सकता है वो कैमरा कैच ना करे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि कैसे करते हैं। और आपको वो अपने आईब्रोज से जॉइंट करके बनानी पड़ेगी ताकि 2 अलग से लाइन ना लगे, ठीक है। और उसके बाद पर आप इसे ब्लेंड कर लो। तो ये हो गई हमारी ब्रॉन्जिंग खत्म। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है, आप नेक्स्ट स्टेप कुछ भी कर सकते हो, आईज भी कर सकते हो, ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ पहले हम आईज कर लेते हैं क्योंकि अगर हम बार बार इसे टच करेंगे तो हमारा ब्लश डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं आईज पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं तो स्पेशली बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मतलब मैं मार्च के बाद से पार्लर नहीं गई और मैं अपनी आईब्रोज खुद से ही कर रही हूँ। तो मैंने एक ब्रो किट खरीदा था जो कि वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट है और उसमें मुझे एक छोटा सा प्लक्कर भी मिला था। तो वो इस तरह से है। तो आप देखो इसमें एक छोटा सा प्लक्कर मिला है, एक छोटा सा ब्रश मिला है और इसमें कंसीलर भी है। गलती से आपका आईब्रो डिस्टर्ब हो गया, डार्क कलर भी है, लाइट कलर भी है, तो हम इसकी हेल्प से अपने आईब्रो को सेट करेंगे। तो आप सबको तो पता ही होगा कि प्लक्कर से आईब्रो सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें तो उतना आइडिया होता नहीं है कि कौन से हेयर निकालने हैं कौन से नहीं। स्टिल मैंने क्या किया है, थोड़े अपने जो एक्स्ट्राज हैं उन्हें रिमूव कर लिया है और अब हम इससे अपने आईब्रो बनाएंगे। तो मेरी आईब्रो थोड़ी सी डार्क है तो मैं इसलिए ये डार्क ब्राउन यूज करूंगी, बट बहुत ही हल्के हाथों से क्योंकि हमें बिल्कुल नेचुरल रखना है अपनी आईब्रो को। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अप्लाई किया। अगर आपके पास कोई दूसरा ब्रश है जो कि एंगल ब्रश है तो आप डेफिनेटली उसे यूज कर सकते हो क्योंकि जो इसका ब्रश है बहुत ही छोटा सा है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि छोटे ब्रश से फिर आपको सेट करना होता है। तो अब आपको अपनी आईब्रो में क्या करना है, मैंने जैसा बोला कि मैं डार्क कलर लूंगी और आप देख रहे हो ये थोड़ी पॉइंटेड आईब्रो वो ब्रश है। तो पहले मैं बैक साइड से स्टार्ट करूंगी और मैं क्या करूंगी कि सॉरी एक स्टेप तो बताना ही भूल गई हमेशा की तरह। हाँ, तो मेरे पास एक और आईब्रो पेंसिल है जो कि निक्का की आईब्रो पेंसिल है। इसमें एक स्पूली भी है बट मैं इसको यूज इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत लाइट है फॉर माई शेड, तो मुझे इसको बहुत बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी स्पूली यूज करूंगी। स्पूली क्यों, तो अगर आप क्या करो ना, आप अपने आईब्रोज को अगर थोड़ा कॉम कर लोगे और थोड़ा सा नीचे को कॉम करो तो आपको क्या होगा ना, खाली स्पेस दिखेगा। आपको वहीं पे अपनी आईब्रो फिल करनी है। तो अभी मैंने अपना छोटा सा ब्रश उठाया और मैं क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ एरियाज को। बहुत ही हल्के हाथों से, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत एक्सेस प्रोडक्ट लगा दिया। यहाँ पे मेरे वाल थोड़े स्ट्रेट हैं तो ऐसे अप्लाई करूंगी मैं। मेरे बालों का शेप बहुत खराब हो रखा है आईब्रो का, नीचे से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ तो जो स्पूली है ना, इसी काम के लिए आप स्पूली से अपनी आईब्रो को कोम कर लीजिए तो इससे जो प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह। डन। तो अब आते हैं आईज पे। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि हम घर पे हैं कोरोना की वजह से और हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं,
तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ मतलब सस्ते वाले आई शेडो यूज़ करें, आई शेडो पैलेट यूज़ करें। क्यों ज़्यादा हाई एंड पे जाना जब हमें घर पे ही रहना है, क्यों पैसे इन्वेस्ट करना, और सस्ते में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला तो है ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। तो जैसे कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेड है सब कुछ। तो बेसिकली इसमें से हम ये ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन शेड जो होता है वो जो शेड होता है वो थोड़ा लाइट होता है। तो लाइट आपको क्रीज सेट करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और सेकंड जो पैलेट है मेरे पास वो है LA कलर। तो ये भी सेम आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये पैलेट यूज़ किया है, बट ये थोड़ा कम पिगमेंटेड है। स्टिल हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरा थर्ड पैलेट है वो है फेसेस कैनेडा का पैलेट। ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें आप देख रहे हो कुछ शिमर कलर्स भी हैं। तो उसके बाद हमें शिमर कलर्स भी चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने इस पैलेट को भी रखा है साथ में, क्योंकि मैं इससे शिमर कलर्स यूज़ करूँगी। तो अब आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे एक आइज का मेकअप ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, एंड मैंने उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था। बट अचानक यहाँ पे इतनी तेज बारिश होने लगी कि पूरा वेदर बहुत डार्क हो गया और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं कोई रिंग लाइट नहीं यूज करती हूँ, नेचुरल लाइट और ट्यूब लाइट की हेल्प से ही वीडियो बनाती हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया फिर वीडियो कंटिन्यू करना। तो मैंने थोड़ा पॉज किया जब तक लाइट वापस नहीं आ गई और जब तक वेदर फिर से सही नहीं हो गया और थोड़ी सनलाइट दिखने लगी। तो इसीलिए मैंने इस आइस का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो अभी मैं इस आइस पे सेम शेडो लुक क्रिएट करूंगी दिखाने के लिए आपको कि मैंने कैसे ये शेडो यूज किया। इससे पहले मैंने सबसे पहले स्टेप क्या किया था कि मैंने ये वेट एंड वाइल्ड वाला पैलेट लिया और इसमें का जो ट्रांजिशन शेड है मैंने वो शेड सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको अपनी क्रीज सेट करने के लिए जो सबसे लाइटर कलर होता है वो सेलेक्ट करो, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपका बेस होता है आई शेडोज के लिए। तो इसके लिए जो मैंने ब्रश यूज किया है वो है प्रो आर्ट का PE22 ब्रश। आप कोई भी फ्लफी ब्रश यूज कर सकते हो इस टाइप से। तो इससे क्या होता है कि इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो अभी मैं ये अपने ब्रश पे ले रही हूँ ये कलर, थोड़ा सा डस्ट आउट कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सेस गिर रहा है। और अब मुझे क्या करना है, आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपकी क्रीज कहाँ पे है। आप थोड़ी सी अपनी आंख जब क्लोज करोगे ना, ऐसे खोलोगे सॉरी, तो यहाँ पे आपको एक लाइन पड़ती हुई दिख रही है ना, आप वही लाइन आपकी क्रीज होती है। तो आपको यहाँ पे रखना है उसको, उस क्रीज को फॉलो करना है। तो कुछ इस तरह से आपको क्रीज को फॉलो करना है। और आपको पता है आई शेडो में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ब्लेंडिंग। मतलब आपको इतनी ज्यादा ब्लेंड करना है, तब तक ब्लेंड करना है जब तक सारी हार्श लाइन दिखना बंद हो जाए, क्योंकि आई शेडो का मतलब ही होता है कि अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए और अच्छे से दिखना चाहिए और कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने उस पर थोड़ा एफर्ट लगाया है। तब तक करिए जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो जाए कि हाँ अब आप नहीं कर सकते। तो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड। ओके, तो ये हो गया अब हमारा बेस प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आउटर कॉर्नर पे कुछ डार्क कलर लगाएंगे। ये इसलिए क्योंकि वो थोड़े आपकी आईज को थोड़ा इंटेंसिफाई कर देता है। तो मैं ये फेसेस कैनेडा वाला पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये वाला डार्क कलर ले रही हूँ। आप चाहो तो पतला ब्रश भी ले सकते हो। तो मैं अप्लाई करने के लिए इसी का ब्रश ले रही हूँ और फिर मैं ब्लेंड उस फ्लफी ब्रश से करूंगी। तो मैं हल्का सा ले रही हूँ ये सिर्फ इंटेंसिफाई करने के लिए। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको और इजी मेकअप आई लुक चाहिए तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लो आउटर कॉर्नर्स पे। ठीक है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। फिर आप फिर से फ्लफी ब्रश लो और फिर इसकी हार्श लाइन हटा दो। फिर से ब्लेंड, थोड़ा सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करिएगा तो अच्छे से, सिर्फ साइड में। ठीक है, अब आप देखो हार्श लाइन हट गई है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं फेसेस कैनेडा का पैलेट ले रही हूँ क्योंकि मुझे इससे शिमर कलर चाहिए। तो अगेन मैं ये सेम वाला ब्रश ले रही हूँ क्योंकि जो इनका ब्रश है ना, इससे शिमर कलर बहुत इजीली पिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फोम टाइप का है। आप फिंगर से भी ले सकते हो। तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ। ठीक है, इसको मैं अपने इस ब्रश पे ले रही हूँ और इसको मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। आईलिड, ओके। तो आप देखो आपका क्रीज कहाँ आ रहा है, यहाँ, मतलब है उसके नीचे अप्लाई करना है। तो ऐसे
इनर कॉर्नर से लेकर क्रीज पे के नीचे आउटर कॉर्नर तक ये वाला कलर स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा आई शेडो है, मतलब इजी सा आई शेडो लुक है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना है, तो बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजी, आराम से अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो वंस यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ दोनों आईज का थोड़ा इक्वली अप्लाई हो गया है, थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूं मैं। ठीक है, जब आपको अब ऐसा लगने लगे कि हाँ दोनों आईज पे इक्वली अप्लाई हो गया है, सॉरी, तब आप फिर से वो फ्लफी ब्रश लीजिए, फिर से वो ट्रांजिशन शेड जो आपने सेलेक्ट किया था उसको लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने ये अप्लाई किया है तो थोड़ा सा हार्शनेस आ गया होगा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा डिवाइडेड है, तो बस आपको क्या करना है, फिर से एक बार इसे क्रीज पे चला दीजिए। ठीक है, नाउ योर आई शेडोज आर डन। आई शेडो कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या, अगर आपकी जो पलके हैं ना वो बहुत स्ट्रेट हैं, बहुत अच्छा कर्ल नहीं है उनपे, तो ये स्टेप का एक कर्लर आता है मार्केट में, आप कोई भी लोकल ब्रांड का भी खरीद सकते हो, क्योंकि बेसिकली आपको कर्ल करने से मतलब है, आपको ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि कौन सा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड होना जरूरी है कि नहीं। तो पहले हम कर्ल कर लेंगे और उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो दो चीज होती है, अगर आपको लोअर लैशेस पे आप चाहो तो पहले भी आई शेडो लगा सकते हो, और आप चाहो तो अपर लैशेस पे मस्कारा लगाने के बाद भी आई शेडो लगा सकते हो। तो चलिए पहले हम ये लगा लेते हैं, आई शेडो लगा लेते हैं। तो जो मैंने इंटेंसिफाई करने के लिए जो ब्राउन कलर लिया था, सेम कलर इस ब्रश से ले रही हूँ, उसी टिप से जिस साइड से लिया था, और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब आप बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते इसे। ठीक है, ओके, वंस यू आर डन विद दिस, अब हम करते हैं इसका यूज कर्लर का। ओके, तो जो आपका ये कर्लर है कि आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा, ऐसा मत करिएगा कि अपने पलकों को आप डैमेज कर लो। आपको क्या करना है, मिरर लीजिए और ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके पलकों को प्लेस करिए ऐसे, और हल्के हाथों से प्रेस करिए। ओके, और ध्यान देना कि आप अपनी आंखों को ही प्रेस मत कर लो। कैन यू सी? ओके, वंस यू आर डन विद दिस, अब बारी आती है मस्कारा की। तो मैं फेसेस कैनेडा का मस्कारा यूज कर रही हूँ। तो मैं बहुत अपर और लोअर लैशेस के लिए सेम मस्कारा यूज करूंगी, कोई जरूरत नहीं है दो मस्कारा खरीदने के लिए। इस साइड पे भी अब मैं लोअर लैश पे लगाऊंगी। अच्छे से लगाइएगा लोअर लैश पे, ऐसे कि पता चले कि हाँ आपने मस्कारा लगाया है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस मस्कारा को थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मुझे भी टाइम लग रहा है। ओके, सो वी आर डन विद मस्कारा और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है काजल। सो काजल टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काजल लगाना है, काजल नहीं लगाना है, आपके ऊपर है। आपको वाटर लाइन में लगाना है, बाहर लगाना है, जहां भी लगाना है आपके ऊपर है टोटली। आपको कलर्ड काजल लगाना है, बट मैं नॉर्मल ब्लैक काजल लगाऊंगी क्योंकि मैंने बोला जैसे कि हम बहुत हाई एंड मेकअप पे नहीं जा रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने शिबर वाला आई शेडो लगाया है, तो काजल हम ब्लैक कलर का लगाएंगे, इसीलिए मैंने ब्लश अप्लाई नहीं किया था। अब हम काजल लगाएंगे तो हमें यहाँ पे हाथ रखना पड़ेगा, या तो आप पफ यूज कर लीजिए कि आपका बेस डिस्टर्ब ना हो। एंड अप्लाई काजल। ओके, डन। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो अब जो हमारा काजल, मैंने जो फर्स्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ, काजल है फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आईज। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश, क्योंकि हमने पहले ब्लश अप्लाई नहीं किया था, तो जो ब्लश मैं यूज कर रही हूँ वो है मेकअप रिवॉल्यूशन लंदन का ब्लश। एंड ब्रश जो मैं यूज कर रही हूँ ब्लश के लिए वो अगेन ये फ्लफी ब्रश, जैसे कि मैंने बोला था मैं सेम ब्रश यूज करूंगी, जैसे आप लोग को दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा ब्रशेस की जरूरत नहीं होती, आप सेम ब्रश से ही सारे काम कर सकते हो। ओके, तो आपको पता है ये बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ही हल्के हाथों से बस टच कर रही हूँ मैं उसे, हल्का सा कलर आ जाए जब इसमें। तो मैंने एक रिसेंट टिप सीखी है एक मेकअप ट्यूटोरियल से, जो कि श्रेया जैन ने डाला था, कि अगर आप स्माइल करते हो तो जो आपके चीक्स है वो थोड़े से उठ जाते हैं, बट आप हर वक्त तो स्माइल नहीं करते हो ना, आपका पूरा दिन तो फेस ऐसे रहता है। तो अगर आप स्माइल करके ब्लश लगाओगे और फिर अगर ऐसे रहेगा तो वो गलत जगह पे दिखेगा, तो बेटर है आप डायरेक्ट ही अपने चीक बोन पे ब्लश लगाओ, ठीक है। और उसको ब्रॉन्जर तक जरूर पहुंचाओ, मिक्स करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस ऐसे ही ब्रॉन्जर की लाइन अलग, ब्लश की लाइन अलग, अच्छे से मिक्स करो, ठीक है। सेम अदर साइड पे भी हल्का सा ब्रश लिया मैंने, क्योंकि ब्लश बहुत पिगमेंटेड है। अगेन थोड़ा सा नोज के पास भी ले आओ, ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपस में कनेक्टेड नहीं है वो, मतलब थोड़ा सा कनेक्टेड लगना चाहिए हर चीज आपस में। ब्लश को ब्रॉन्जर के अंदर ले जाओ, ब्रॉन्जर को हेयर्स के अंदर ले जाओ, और इसके बाद जब हाइलाइटर आएगा तो वो भी दिखाऊंगी। और अगर आपको थोड़ा सा और नेचुरल लुक चाहिए तो हल्का सा ब्लश लो, बहुत ही हल्का सा, और हल्का सा अपनी नोज पे ऐसे, डन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर का। सो हाइलाइटर के लिए हम यूज करेंगे अगेन फ्रॉम मेबेलिन, और ये है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, शेड है मोल्टन गोल्ड, और इसे अब हम अप्लाई करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला सेम ब्रश से, फ्लफी ब्रश। ओके, सो लेट मी टेक माय मिरर एंड आई अप्लाई द हाइलाइटर। ओके, ये आपको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करना होता है, तो ये है आपका हाई पॉइंट, और ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे अप्लाई करो। मैं ब्राउन के ऊपर बाद में अप्लाई करूंगी थोड़े से पतले ब्रश से, क्योंकि ये बहुत ही मोटा सा ब्रश है, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है आपका पूरा। और हाइलाइटर भी टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितना लगाना है, क्योंकि कुछ लोगों को हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा माथे पे भी ऐसे ऐसे फोरहेड पे हल्का सा, और उसको हल्का सा ब्लेंड कर लो, ठीक है। और इस साइड भी बाल मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। ओके,
Okay, I'm done with highlighter. तो no, I'm not done with highlighter. अभी नोज तो बची है। अब आप थोड़ा सा हाइलाइटर लो, जैसे कि ब्रश को आपने ब्रॉन्जर के टाइम पतला किया था ना, वैसे पतला करो और नोज पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हाइलाइटर लो, क्यूपिड पो पे लगाओ, ठीक। अगर आपको लग रहा है कहीं भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, ब्लेंडर लो, ये ब्यूटी ब्लेंड और डैप कर दो। अगर आप डैप कर दोगे तो अगर आपको एक्सेस लग रहा है तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी हमें ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाना बचा है, तो मैं सेम वो वाला ब्रश ले रही हूँ जो कि मेरे आई शेडो पैलेट में था, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रश है तो इससे बहुत अच्छे से लग जाएगा। पहले हमें इनर कॉर्नर्स पे लगाना है, तो दोनों आइज के इनर कॉर्नर पे ये ना आइज को थोड़ा और अच्छा लुक दे देता है और ब्रो बोन पे लगाने पे थोड़ा इंटेंसिफाई कर देता है अगेन, ठीक है। तो ये ऐसे आप अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा लीजिए। डन। नाउ वी आर डन विद द हाइलाइटर ऑल्सो, डन विद द ब्लश ऑल्सो। अब आता है लिप्स, बट लिप्स पे जाने से पहले हम सब कुछ सेट करेंगे, क्योंकि हम अपने मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, और अगर आपका मेकअप डिस्टर्ब हो गया तो आपकी इतनी देर की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सेटिंग के लिए मेरे पास एक सेटिंग स्प्रे है जो कि फेसेस कनाडा का है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं है बट स्प्रे अच्छा है, तो थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अपना मेकअप सेट करने के लिए अप्लाई करूँगी। अब चाहो तो उसे हाथ से सुखा लो, अगर आपके पास छोटा सा फैन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। इससे पता है क्या होता है, इससे आपका मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाता है, और अगर एक्सेस होता है तो वो भी आई शैडो पे मत करना, वो भी इस पे वापस आ जाता है, ठीक है। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, अब हम मूव करेंगे अपने लिप्स की साइड। तो मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा पिंक लुक देना चाहती हूँ, पिंक न्यूड काइंड ऑफ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा जो मेरा शिमर है, जो मेरा आई शेडो शिमर है, वो थोड़ा सा पिंकिश कलर है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे अपने आई शेडो कलर से तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे थोड़ा मैचिंग ही होना चाहिए। तो ये यहाँ मेरे पास एक आई शेडो सॉरी लिप लाइनर है जो कि है इन कलर का, और इसका शेड स्पार्कल न्यूड, पता नहीं दिख तो पिंक रहा है, लिखा है स्पार्कल न्यूड है, तो मैं इसे हाँ। और लिप कॉन्टोरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपके लिप्स थोड़े फुलर दिखते हैं। तो जैसे कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, जो आपका ये वाला एरिया होता है, थोड़ा सा ऊपर करके अप्लाई कर लो, लाइक ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके अप्लाई करोगे ना तो आपके लिप्स थोड़े से बड़े लगेंगे। मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हटा रही हूँ क्योंकि ये लिप लाइनर बहुत ग्रेट नहीं है पिगमेंटेशन में, तो अब मैं अप्लाई करूंगी। ठीक है, हो सकता है ये लिप लाइनर शायद आपको दिख ना रहा हो, क्योंकि बहुत ही ग्रेट नहीं दिख रहा है मुझे पिगमेंटेशन के मामले में। देखिए आप हैंड पे भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो इसके संग तो मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इस लिप लाइनर को पूरे लिप्स पे स्प्रेड कर लेती हूँ। और मैं कोई लिपस्टिक लेती हूँ, लिक्विड लिपस्टिक, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से इसे सेट कर पाऊँ। तो लिपस्टिक जो मैं सेलेक्ट करूँगी वो है, कौन से सेलेक्ट करूँ,
ये न्यूड मैं लैक्मे का 95 न्यूड कलर ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ऑलरेडी, हम लोग आई शेडो बहुत ज़्यादा डार्क कर रहे हैं, तो मैं लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती। नहीं, थोड़ा सा और पीच कलर भी चाहिए। अब हम कौन सी लिपस्टिक ले सकते हैं? एक रेवलॉन की मेरे पास लिपस्टिक है जो कि जिसका शेड का नाम है रॉयल फी, और ये बहुत अच्छा शेड है, खत्म होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसको इससे टॉप करेंगे। नाउ इट्स गुड। ठीक है, वी आर डन विद लिपस्टिक। अब हमें क्या करना है? हाँ, तो अब हमें ओवरऑल लुक देखना है। तो मैंने ये इयररिंग सेलेक्ट किए हैं, ये शीन से इयररिंग है। मुझे पता है कि शीन बैन हो चुका है इंडिया में और अब कोई भी शीन से कोई सामान नहीं खरीद रहा है, और मैं भी टोटली चाइना के अगेंस्ट में ही हूँ। बट ये मेरा लास्ट ईयर का खरीदा हुआ है जो कि मैं अभी तक यूज़ ही नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट यूज़ दिस इयररिंग, क्योंकि मेरे ये इन बटन से थोड़ा मैच हो रहा है, सिल्वर सिल्वर, तो इसीलिए मैंने आज ये इयररिंग सेलेक्ट की। ये है मेरा फाइनल लुक, बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज थोड़ा हेयर स्टाइल में भी कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं आज आपको एक इजी सी हेयर स्टाइल बताती हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। तो आप अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लीजिए, और जिस भी साइड आप मांग निकालते हो उस साइड आप मांग निकाल लीजिए। उसके बाद आपको कुछ बॉबी पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ अपने पास कुछ बॉबी पिन्स, मतलब एक दो रख लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस क्या करना है, आप इस साइड से थोड़े से हेयर्स लीजिए और उनको ट्विस्ट कर दीजिए। देखिए, इससे आपकी इयररिंग्स भी अच्छे से दिख जाएगी और कुछ अलग भी हो जाएगा। उसके बाद जब आपको लगे कि आपने अच्छे से ट्विस्ट कर दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा बाल उठाइए और इसको यहाँ पे लगाइए, और फिर इसको बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और सेट ऑफ हेयर्स लीजिए यहाँ से, उसको भी ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। उसके बाद इसको भी यहाँ पे डालिए और दूसरी बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए। ओके, जब आपने ये कर लिया तो अपने यहाँ के जो बाल है ना, इनको थोड़ा सा उसके ऊपर कर दीजिए और फिर कंघी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो ये था फाइनल लुक विद हेयर स्टाइल। तो ये था हमारा फाइनल लुक। गाइज, अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।